हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो आया हूँ 8th क्लास का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। उसमें वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ पढ़ना होता है और उसी से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको क्या निकालना होगा, किसी का वर्ग भी निकालना होगा और वर्गमूल भी निकालना होगा। मेन चीज़ कहाँ पे दिक्कत आती है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको कि वर्ग करना भी नहीं आ रहा है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वर्गमूल अक्सर लगभग बच्चों को नहीं आता है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आज मैं इसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से कराऊंगा। मैंने ये कुछ लिखा था, पहले मैं लिख रहा था, वीडियो बना रहा था, तो मेरी वीडियो बीच में कॉल आने की वजह से कट हो गई, तो इसलिए लिखा हुआ ही रह गया। तो इसी को मैं समझा रहा था, तो आप फिर से देखिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है इसमें, जैसे देखिए 4 का आपने वर्ग किया, ठीक है। 4 का वर्ग का मतलब होता है, यानी कि यहाँ सिर पे 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो अंदर संख्या लिखी है इसको 2 बार लिखना है गुणा में। यानी कि ये जो अंदर संख्या लिखी है इसको इसी से गुणा करना है और ये 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16। अब मैं यहाँ से आगे कुछ समझा रहा था, जैसे ये आपका बना, अगर 4 का फिर से लिख देता हूँ, 4 का अगर स्क्वायर कर देते हैं आप, यानी कि वर्ग, वर्ग हिंदी में वर्ग बोलते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 को आप 4 से ही गुणा करो और आंसर कितना आ जाए? 4 चौका 16, यानी कि 4 4 जा 16। अब ये 16 हो गया। अब हम समझेंगे ये था वर्ग, ये किसकी बात थी? ये थी वर्ग की बात। वर्ग, वर्ग हम पढ़ रहे थे, यानी कि स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। अब अगर हमने वर्गमूल निकालना है, वर्ग या वर्गमूल, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं, यानी कि जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट का अपोजिट होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे वर्ग क्या होता है? वर्गमूल का उल्टा होता है। अब अगर हम वर्गमूल की बात करें, किसके? वर्गमूल की बात करें, तो वर्गमूल कैसा निकाला जाता है बच्चों? तो देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्गमूल निकालने के लिए इसमें हम करनी लगा देते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है करनी। जब ये करनी लगा दिया, और एक बात और भी बताऊं, जो ये करनी होती है ना, ये करनी, इसका जो मान होता है वो हमेशा 1/2 होता है। अगर आपके 16 में करनी लगा दी, किसमें? 16 में। 16 में अगर करनी लगा दी इस तरह से, तो आप क्या लिख सकते हैं? 16 की घात 1/2 लिख सकते हैं, जो कि घात में 1/2 होता है। करनी का जो मान होता है वो 1/2 के बराबर होता है घात में, यानी कि पावर में आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका अगर हमने वर्गमूल निकालना है, किसका? 16 का। 16 का वर्गमूल निकालना है तो हमें यही लगाना पड़ेगा। जब ये लगाना है, इसका मतलब होता है 1/2, यानी कि 1/2, यानी कि नीचे 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 टुकड़े बनाने हैं। अगर आपको नहीं आता, जिस बच्चे को नहीं आता है, तो उसके लिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ। और करना इसे इसी तरीके से पड़ता है, जो 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको इसी तरह से इसे करना पड़ता है और यही तरीका रहता है उनका, जो सॉल्व करने का जो प्रोसीजर रहता है यही रहता है, ठीक है। जब आप बड़े बड़े हो जाएंगे तब समझ जाएंगे, शॉर्ट में भी किया जाता है। तो चलिए करते हैं, आपको इसे इसी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखें कैसे होता है। आपने 16 को किया, 16 यहाँ पे लिखा, अब 2 से, ये एक प्रकार का भाग ही है, भाग का दूसरा तरीका है। देखिए डिवीजन का, देखिए ये 16 है, 2 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े? 16 आ जाए, 8 तक, 8 दूना 16। अब फिर यहाँ पे आए, ये 2 से फिर से भाग होगा, क्योंकि सम संख्या थी, ये भी सम संख्या, तो 2 से, तब तक 2 का पीछा नहीं छोड़ना जब तक सम संख्या आपके पास रहेगी। तो देखिए 2 का पहाड़ा पड़े 8 आना चाहिए, 4 दूना 8, ठीक है। अब 2 से फिर से करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। ये आगे, तो आपने इसको इस तरह से लिखा, 16 को ही आपने इस तरह से लिखा, यानी कि एक्सपेंडिंग फॉर्म में, प्रसारित रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें क्या होता है, यानी कि आपका जो ये पावर 1/2 होती है, यानी कि 2 के जोड़े बनाने, बटा में कितना है? 2 है, तो 2 के जोड़े बनाने, ये जोड़े बना दिया आपने, पेयर बना लिया, इसका भी पेयर बना लिया, और इन दोनों में से एक एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुणा 2। इन दोनों का एक ही 2 बार आ गया, इन दोनों का भी एक 2 बार आ गया, तो 2 गुणा 2 कितना हुआ? 4। अब आप थोड़ा सा गौर देखेंगे तो बच्चों देखिए, शुरू में जो वर्ग, जिस संख्या का हमने वर्ग किया था 16 आया था, ठीक है। अगर इस 16 का वर्गमूल करें तो वापस से 4 आ जाता है, 4 का ही तो हमने वर्ग किया था और वापस से 4 आ गया। तो देखिए अपोजिट होता है, यहाँ से 16 बनेगा, फिर वर्गमूल करेंगे तो वापस से 4 बनेगा, यहाँ से 16 बना, वर्गमूल किया तो वापस से 4 बना। यही प्रोसीजर होता है बच्चों वर्गमूल निकालने में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब थोड़ा सा हम इसी आधार पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि वह सबसे छोटा पूर्णांक बताना है जिससे आप किसी संख्या को, मान लो आपके पास कोई संख्या दे दी गई है, उसको अगर गुणा करें उस संख्या से तो वो पूर्ण वर्ग हो जाती है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए ये 4 है और यहाँ 16 है, जो ये 16 है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये जो 16 है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको क्यों कहा गया पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहा गया? क्योंकि 16 का जो है वर्गमूल निकल सकता है, यानी कि पॉसिबल है। जो 16 का जो वर्गमूल है, यानी कि स्क्वायर रूट है, वो आपके पास 4 आता है, इसलिए हम 16 को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसी तरह से अगर हम 4 को बोलें, 4 को अगर आपको पूछे ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये भी है, क्योंकि इसका जो आंसर आता है ना, देखें 4 का बना लें आप, 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 2 से होगा 2 एकम 2, यानी कि 4 का जो है ना 2 गुणा 2 बना, वर्गमूल जिसका निकलेगा ना वही आपकी पूर्ण वर्ग होती है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होती है, जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो इसका पेयर बनाओ तो एक ही 2 बार आ जाएगा। तो देखिए ये आपका आंसर आया 2।
तो इसका मतलब 4 भी क्या है आपके पास, पूर्ण वर्ग है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, और 16 भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे ही आपको कुछ ऐसी संख्या दी जाएगी, जैसे मैं आपके पास देता हूँ 252, ठीक है, ये 252 आपके पास दे दिया, आपको ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन में कि वह छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिससे हम इस संख्या को भाग दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अब आप पूर्ण वर्ग नहीं है या नहीं है इसका आइडिया कैसे लगाते हैं, यहाँ देखिए, अगर किसी संख्या के पीछे, ठीक है, किसी भी संख्या के पीछे अगर 2 जीरो, यानी कि जीरो के अगर पेयर होंगे, या 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, या 9 होगा, ठीक है, ये सभी संख्या जिसके भी लास्ट में होगी तो वो हमेशा कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वी कैन से ऑल दीज नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, अगर जो भी होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 252 है, इसके लास्ट में देखिए 2 है, अब यहाँ पे देखिए 2 इसमें से कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे बनाना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन पूछता है आपको कि इसे किससे गुणा करें कि भैया परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग बने। तो बहुत सा आसान सा तरीका है, आप इसके फैक्टर निकालें, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करें। तो देखिए कैसे करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा लिखना है, ये 252 लिखा, लास्ट में 2 है तो मतलब 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, यहाँ 5 है तो 2 दूना 4, एक बच गया, ये 5 था ना हमने, तो 2 दूना 4 हो गया, 4 निकाला हमने 5 में से, तो एक बच्चा यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है, ये जो 2 है ना, 2 के सामने जाके खड़ा हो जाता है, ये 12 बन जाता है, तो 6 दूना 12। अब फिर से देखिए लास्ट में 6 है, 2 से भाग होता है तो 2 से करते रहें, ये हो गया 6 दूना 12, क्योंकि एक तो छोटा है, 2 भाग नहीं दे पाएगा, इसलिए दोनों को इकट्ठे किया, 12 बनाया, 6 दूना 12, अब यहाँ 3 दूना 6। अब फिर से देखें, अब ये देखिए लास्ट में 3 है, मतलब विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, 3 में जाएंगे, तो 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब देखिए ये 3 से होता है, ठीक है, 7 3 21 होता है, और 7 एकम 7। अब आप इसमें देखें, अगर आपके पास कोई संख्या, यानी कि कोई नंबर, इफ़ यू हैव एनी नंबर, इफ दिस नंबर इज ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर, सो यू गेट अ पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें जो भी ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर के जोड़े आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर ये पूर्ण वर्ग होती तो यहाँ पे जोड़े बनते, देखिए 2 का जोड़ा ये 3 के साथ, ये 7 का नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। आप यहीं से देख के पता लगाएंगे ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, आपको कुछ नहीं करना। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको करना शुरू कर देना है, और उसमें जिसका आपको पेयर नहीं मिला वही वो संख्या है जिससे आपको गुणा करें, क्योंकि इसमें पेयर नहीं है, ठीक है, इसमें इसका पेयर नहीं है। तो पेयर बनाने के लिए तो आपको क्या, इसमें और एक डालना पड़ेगा। देखिए आप इसको लिख सकते हैं, जो 252 है, आप देखिए 252 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये आपके पास 252 है, ठीक है, इसके अगर आप अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, उसके बाद गुणा 7। अब देखिए इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं है, तो इसमें और एक 7 डाल देते हैं अपनी मर्जी से, मतलब क्या हुआ, ये 7 इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा ही हो रहा है ना। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि इस संख्या को किससे गुणा करें, वो सबसे छोटा पूर्णांक, पूर्ण संख्या कौन सी, वो छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जिससे इस संख्या को गुणा करें, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो देखिए आपके पास 7 नहीं था, आपने 7 ही डाला गुणा में, इसका मतलब आपको 7 ही वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना, सब 7 ही वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अगर आपने इधर 7 डाला तो आपको इधर भी 7 गुणा करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ तक अगर हम गुणा करें तो यहाँ तक आता है आपका 252, इन सबको वापस करें ना, देखिए जो भी हमने गुणा करें, इन सबको अगर गुणा करेंगे ना, वापस से यही आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक गुणा करके तो 252 आया, एक साथ तो ज़्यादा हो गया, फिर तो ये बढ़ जाएगा, तो इधर तो 252 नहीं रह गया, तो इस इक्वल का तो कोई मतलब नहीं, इसलिए यहाँ पे भी आप ढाल सकते हैं, ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसको 7 से गुणा है, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अतः अतः वह सबसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है। जो जो लिखा आपने, जो 252 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाती है, या फिर प्राप्त होता है 7 से गुणा करने पर, ठीक है, बनाती है, बना देती है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाती है। इतना लिख दिया, इतना पूछा था। अब उसने थोड़ा सा आगे भी पूछा कि जो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी गुणा करने पे, उसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो वो भी आप कैसे करें, तो देखिए अब इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अर्थात आपने लिखा, अर्थात यानी कि इंग्लिश में आप लिख सकते हैं दैट इज, यानी कि अर्थात जो ये 252 है, इसको गुणा किया हमने 7 से, तो ये आपका कितना बनता है, यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है, 252 है और गुणा करो इसको 7 से, कितना करें, 7 दूना 14, 5 7 35 और 1 36, 7 दूना 14, 14 और 3 आपके हो गए 17, ये बना आपके पास कितना, ये बना 17 64, ठीक, ये आपको गुणा किया और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, ठीक है, ये कौन सी संख्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या,
ठीक, अर्थात आपने लिखा। अब आपको क्या लिखना है, अब 1764 का वर्गमूल वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है, संख्या का वर्गमूल, इट इम्प्लाइज लिखो आप 1764 लिखो और इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगाओ और आगे लिखो इसके अभाज्य गुणनखंड जितने भी थे। तो देखिए आप यहीं पे देख रहे हैं कि देखिए ये तो 252 के थे 7 तक और एक 7 डाला तो ये कितना बनेगा 1764। इसमें और एक 7 डाल दिया ना हमने, 7 से गुणा कर लिया, यहाँ देखिए इधर 7 से गुणा किया हमने, ये देखिए यानी कि इसके पहले इतने ही थे, 7 अकेला ही था और एक 7 डाल दिया इसको, यानी कि गुणा कर लिया और एक 7। तो हमें यही लिखने, इधर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 ये लिखे। अब इनके ऐसे जोड़े बना सकते हैं आप अपनी सुविधा के लिए। और ये आंसर कितना आता है आपके पास, इसमें से एक 2 बार आया फिर गुणा लिखा, इसमें से एक 3 बार आया फिर गुणा लिखा और इसमें से एक 7 बार आया और हो गया। अब इनको गुणा करो, 3 दूना 6, 6 7 42, आपके पास आंसर कितना आया 42। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर अंडर ऑफ 1764 यानी कि 1764 का जो वर्गमूल है वो कितना आया 42। ये आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है ये आपका हो जाता है। इस तरह से आपको करने हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये चीज़ भी आया आपको समझ में आएगा। और इसी पे बेसिस में दूसरा भी क्वेश्चन निकालने जा रहा हूँ। इसमें तो आपको ये पूछा गया था वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिससे 252 को अगर गुणा करें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। हमें पता चला इसमें 7 का पेयर नहीं है तो हमने 7 डाल दिया, अर्थात हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, जो पूर्ण वर्ग बनेगी। तो पूर्ण वर्ग बनेगी कितनी बनी है 1764। जब ये 1764 बनी तो उसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे पूछा गया था कि इसका वर्गमूल भी आपको निकाल के बताना है। तो हमने यहाँ पे अगला लाइन लिखा है वर्गमूल, यानी कि अब 1764 का वर्गमूल, 1464 का वर्गमूल ये हमने लिखा, निकालना है। इट इम्प्लाइज मतलब हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं तो किस तरह से निकाल रहे हैं इसका मतलब ये हो, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं इसको, इसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो हमने ये निकाला और ये सारे फैक्टर लिख दिए इसके। यहाँ तक तो 252 के थे, एक 7 डाल के भी इसके हो गए। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, इनमें से एक एक ले लिया बाहर और हमने निकाल दिया। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये कहेगा कि भाई जो आपके पास कोई संख्या दी गई है, मान लेते हैं यही संख्या है, यही संख्या को ले लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। अच्छा ये देखिए यही संख्या आपको मान लो दी गई है 252। अब आपको पूछेगा वो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिससे आपको इस संख्या को भाग देने पर, वह सबसे छोटा पूर्णांक संख्या पता करना है जिससे, अभी पहले क्या था गुणा करने पर कि पूर्ण वर्ग बने, अब बोलेगा उल्टा, यानी कि 252 को वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिससे हम 252 को भाग दें तो ये क्या बनेगी पूर्ण वर्ग, यानी कि दिस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि अगर हम इसको किसी संख्या से भाग दें, वही संख्या पता करनी है किससे भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और जब वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा तो उसका आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन इससे आगे आने वाला है, तो मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ प्रोसीजर नहीं, सेम चीज़ें। अब यहाँ पे आपको स्टेप देखने, देखिए इधर देखिए आपको ये सब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, ये आपको दिया होगा ये ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको भाग देना है ना, आप यहाँ समझे, आप देखिए भाग देना है आपको। यहाँ पे कितने थे, किसका पेयर नहीं है भाई, 7 का पेयर नहीं है, इसका मतलब 7 को हटाना है। 7 को हटाना मतलब भाग ही होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे अगर हम 7 ना डालें, ठीक है, तो देखिए यहाँ 7 अकेला था, हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को हटाना है ना। 7 कैसे हटाएं, ऐसे थोड़ा उठा के फेंक दिया, तो इसका मतलब इसको हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये इस तरह से लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इस 7 को हटाना है तो गणित में उठा के फेंकने वाली बात तो होती नहीं, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका पेयर नहीं है ना तो इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 एकम 7 7 एकम 7, यानी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सिर्फ ये बचेगा। इसका मतलब आपको क्या लिखना है, जिसका पेयर नहीं बना उसी से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही है बच्चों मेरा आज का जो टॉपिक है। तो देखिए आपको इसको देखा तो इसका मतलब आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। अगर आप इधर साइड में 7 से डिवाइड करें तो इधर साइड भी करना पड़ेगा ना, तभी ये इक्वल रहेगी इनकी जो क्वांटिटी है। अदरवाइज ये ज़्यादा रहेगा ये कम रहेगा, यहाँ से 7 हट जाएगा तो देखिए गुणा करिए, 3 3 9 2 18 18 36, इधर तो 36 ही बना, उधर तो 252 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो आपका यहाँ पे 36 आ जाता है और इधर भी ये भी जो है 36 के फैक्टर रह जाते हैं यहाँ पे, अगर 7 को आप हटा देते हैं। तो अब देखिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः वो सबसे छोटा पूर्णांक 7 है। ठीक, जो 252 को गुणा के जगह में आपको भाग लिखना है, बस भाग करना है ना। गुणा के जगह में आपको क्या लिखना है, भाग, इसके जगह में आपको भाग लिखना है। भाग करने पर पूर्ण वर्ग बनाती है, जो 252 को भाग करने पर पूर्ण वर्ग बनाती है। अर्थात यहाँ पे जो आपका गुणा है इसके जगह में आपको और एक स्टेप लिखना है। क्या स्टेप लिखना है इसकी जगह में, इसकी जगह में आपको लिखना है यानी कि 200
52 भाग 7, चाहे तो आप बटा में भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से, यानी कि ये 252 बटा 7 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी भाग ही होता है, अक्सर ऐसा ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, इससे भाग करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। अब ये जो 36 आया, अब 36 का ये वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये अब लिखा है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इस जगह में, अब लिखेंगे ये वाला 36। अब 36 का वर्गमूल, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखेंगे 36। अब इसी स्टेप को मैं यहाँ से आगे बताता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 36 लिखना है, ठीक है। और इसके भी आपको फैक्टर लिखने, कौन कौन से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इनको पेयर बनाइए तो आपके पास क्या आ जाता है, इससे 1 2 आ गया और 1 2 बार आ गया, और गुणा लिखिए इसमें से 1 3 बार आ गया, तो देखिए आपके पास आंसर कितना आया 6। यानी कि तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ये अंडर 36 जो है इसका आंसर कितना है 6। देखिए आप अगर आप 6 का वर्ग करेंगे ना, 6 का वर्ग 36 ही आपके पास आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। देखिए यहाँ देखिए 6 है, इसका स्क्वायर बोलेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आता है कि नहीं। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है ये जो अंतर संख्या लिखी है इसको इसी से गुणा करना है, 6 को गुणा करना है 6 से ही, तो 6 6 का 36, 6 6 36, ये आपका आंसर आ जाता है। तो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सेम ही जो लैंग्वेज इसमें रहने वाली है वो आपकी लैंग्वेज सेम रहने वाली है, बस क्वेश्चन में आपको फर्क आएगा। अगर आपको गुणा करने की बात बोलेंगे तो जहाँ पे आपका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, जिधर आपका पेयर नहीं बना उसको आप पेयर बनाएंगे अपनी मर्जी से। अगर गुणा करने के लिए बोलता है यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर आपको डिवाइड करने के लिए बोलता है यानी कि भाग करने के लिए, तो आपने देखना है जिसका पेयर नहीं बना उसी को हटाना है, ठीक है। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जैसे मान लो इसमें 7 का नहीं बन रहा है तो आपने बोला कि 7 से डिवाइड करना है। अगर मान लो 5 का नहीं बनता तो आप बोलते 5 से डिवाइड करना है। अगर मान लो 2 का पेयर नहीं बनता तो आप लिखते 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और जो नंबर आपके पास आएगा उसका फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अंडर रूट आप निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक। ये बहुत ही आसान तरीके, चाहे तो आप 36 के फिर से इस तरह के फैक्टर निकालें, इस तरह के फैक्टर निकालें, जिस तरह से ये निकाले गए फैक्टर, या फिर आप यहीं से आइडिया लगा लें। अगर हमने इसको हटाया तो बचे यही ना, तो देखिए इसको गुणा कर लीजिए, कितने 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 हो गया था, वही तो हमने लिखा है, तो इसके तो यही रहने वाले, ठीक है। अगर बढ़ा दें तो यहाँ तक तो वही है 252, 7 उसमें गुणा कर दें तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हुई गुणा और भाग करने की, इसमें क्या गुणा करें क्या भाग करें कि ये आपके पास ऐसा ही रह जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये समझ भी आया होगा। मैं इतना कोशिश करता हूँ कि बच्चों को यानी कि अपनी लैंग्वेज यानी कि रोज़मर्रा में जो भी हम शब्द यूज़ करते हैं और जिस तरह से बात करते हैं बिल्कुल ईजी वे में, आपको जो गणित की बुक में लिखी गई लैंग्वेज होती है उस तरह से नहीं, यानी कि एक साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हमारा चैनल एक दिन आसमान को छूने आसमान की बुलंदियों को छूने वाला हो सके। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।